वेलकम बैक टू द रूहान सुल्तान ब्लॉग। एक्चुअली सब यस वैस होंगे। और जी ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आमले का मुरब्बा बना के दिखाऊंगी जी। अच्छा अच्छा जी, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज आमले का मुरब्बा बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, एक जगह मुझे काम था तो फिर मैं वहाँ चली गई, वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करके तो अब मैं आई हूँ, शाम हो गई है तो सोचा कि ब्लॉग तो करना ही है। ओके जी, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये शाम शाम का खाना खा रहे हो, दिन का? शाम का। और जब तक ये इसकी आदत है, जब तक ये फ़ोन ना देख ले ये खाना नहीं खाता। ये इसकी आदत है ना इब्राहिम? ये फ़ोन किसी से, जब इसके पास फ़ोन नहीं था ना, ये हमसे मांगता था बस मैं खाना खा लूँ, मुझे फ़ोन दे दो, मैं खाना खा के फिर दे दूँगा। है ना बिल्ली? आपकी भी यही आदत है? हैं? पेंसिल है आपके पास? आमला मुरब्बा खाओगे आमले का? ओके। मम्मी बच्चों ने टैंक ज़रूर पीना है और अभी इनको टैंक बना के दे रही हूँ अपने लिए। आमला मैंने वॉश करके रखा है और आज मेरे ख्याल से अम्मी चने की दाल कुछ बनाएंगी और एक तरफ बन रहा है मेरा कावा, ग्रीन टी बन रही है। क्या हुआ है? किसके हाथ ठंडे हुए हैं? भाई के हाथ ठंडे हो गए? जाओ अम्मी के पास हीटर है, जाओ हीटर से, हीटर के पास बैठो दोनों भाई। चीज़ें हैं जो मैं बॉयल करती हूँ, इसके साथ अंडे भी बॉयल करती हूँ तो अम्मी के लिए करनी पड़ती है मुझे बॉयल चीज़ें। और ये गाजर डाल देते हैं। वैसे सोचा चावल बना लेते हैं, मटर आलू मटर वाले चावल। अम्मी जी, आलू मटर वाले बच्चों के लिए चावल नहीं, मटर दे खाली बना ले, आलू उबाले नहीं वैसे। हाँ, आपका सैलेड का सारा सामान उबाल रही हूँ ना। हाँ बस ठीक है, वो कर ले और मुझे दे, फिर चूल्हा पर रख के मैं दाल बना लूँ। नहीं, आलू मटर वाले चावल ठीक है बच्चों के लिए? हाँ बना ले थोड़े से। कि सिर्फ मटर वाले? आलू शौक से खाते हैं ना। चल आलू भी डाल देती हूँ, एक आलू डालना, फिर पतला पतला कर आधे घंटे बाद देती हूँ ना चूल्हा आपको। पहले मैं अपने बच्चों के काम तो ख़त्म कर लूँ। ताकि अभी चावल भिगो के रख, जब थोड़े से वो नरम हो जाएंगे फिर जरा थोड़ी खिचड़ी टाइप बना लेना अच्छा ना। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक। मैं हांडी बना लूँ, फिर साथ ही आटा गूंद लूँ मैं फिर। ओके। लहसुन छील दिया? लहसुन छील दिया, प्याज भी दे, मैं प्याज भी काट लूँ। गाजरें उसमें डाल दी हैं हाँ। तो वो बहुत जरा नहीं नहीं, पहले नहीं डाली, बाद में डाली है। हाँ तो वो थोड़ी सी क्रंच रहना चाहिए उसमें। ठीक है, निकाल दी थी मैंने। देखिए कितना अच्छा कलर आया। इसी में मैं अंडे भी डाल देती हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं पर खोलता खोलता पानी मुझ पे ना गिर जाए। डाल दिए अंडे। बनाते हैं जिम्मी के लिए सैलेड और आमला मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। बताओ, ये देखिए ग्रेप फ्रूटर है ना मेरे पास, ये मैंने पूरा ग्रेप फ्रूटर इसमें स्क्वीज़ किए, इसमें निकाला है, निचोड़ के रखा है। सीड्स में निकाल दूँगी। मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ ना, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप यकीन करें कि इतना अच्छा होता है ना, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अब एक हाथ में कैमरा भी है मेरा, गिर ना जाए ना ये पल्प सा। ओहो, आधा तो गिर ही गया। चले कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं एक और डाल दूँगी। अगर आप लोगों के पास है, मार्केट में मिल जाता है यार, आप लोग डालें, इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं इसको शेक कर दूँगी ना, ताकि पूरा मुकम्मल तौर पे ना इसमें इसका बन जाए, एक जान बन जाए। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है आमले के मुरब्बे की। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो के इसको पानी डाल के उबाल लेते हैं पहले। अब देखें ये पक तो गए हैं, इनको अब निकालते हैं ठंडा करने के लिए। इसमें मैं निकाल देती हूँ। अच्छा जी, इसका ठंडे होने तक इंतज़ार करेंगे। जो इसके अंदर वो होती है ना, इसका जो अपना सीड होता है, जो इसकी गिटक सी होती है, और उसको निकाल के सारों में से रिमूव करके फिर इसको जी रखते हैं। कर दिया। बारी आती है मिश्री की। मिश्री को अगर तो पिसी हुई है बहुत ही अच्छी बात है, इसको मैं डंडे की मदद से ना इसकी सही ज़रा कुटाई करते हैं। अच्छा जी, डाल तो दिया। अब इसको छोड़ना है, सारी रात के लिए इसको छोड़ेंगे, फिर इसका अगले दिन इसका काम होगा। ओवरनाइट इसको छोड़ना है। मिश्री ये ओवरनाइट छोड़ने के बाद मिश्री ने अपना ये शीरा ये देखें छोड़ दिया है। और ये मैंने फोक की मदद से ये आमले को मैंने ऐसे कर दिया। अब करते हैं जी बाकी का इसका काम। बाकी इसका काम चूल्हे पे इसको पकाते हैं। फोन बंद करी ज़रा, तुझसे एक बात करनी है।
वो ला के दे मुझे, ड्राई फ्रूट्स ला के दे, आंवले का मुरब्बा बनाना है मैंने, पम्पकिन सीड्स हैं मेरे पास, बाकी जो 30 चीज़ें मैं लिख के देती हूँ मुझे ला के दे। एक शर्ट है, क्या? मुझे गोलगप्पे खिला। अच्छा, शर्तें बहुत, जब यकीन करें ये जितने फेरे बाहर जाता है ये हर एक से चार्ज करता है, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया, ये इसी तरह पैसे निकालता है। और अब मुझे 10 काम है, 10 दफ़ा मैं इसको बाहर भेजूंगी तो फिर ये 10 दफ़ा ही पैसे लेता है ना। कमाई ना करो, कमाई ना करूं। खैर जी, जाके मुझे लाके दो इब्राहिम, फिर बहुत रात हो जाएगी यार, जल्दी जा। गोलगप्पे दो, पैसे लो। हाँ, गोलगप्पे दो, पैसे दो, चल छोड़ दे, क्यों मेरे बेटे को तंग करती है। देखा गाइस कैसे ये मेरे बच्चों को पकड़ पकड़ के मारते हैं ये दोनों। बिल्ली आप चल जाओ। कल मुझे ऑफिस छोड़ने गया ना जब, हाँ। तो इसने सही हुडी शुडी वो बड़ी वाली और टोपी शोपी पहनी ना जब इसने, है बिल्ली हुडी पहनी थी आपने? तो ना मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही थी और एक लड़की सीढ़ियों से उतर रही थी। हाँ। तो ये बाइक पे ही बैठा हुआ था ना, इससे मैं किच्छी शिच्छी लेके गई और उसने इसको देखा चिड़ी टाइम में, मुझे कहती है मिशेल वो बेबी कौन था ना, हाँ। वो बच्चा कौन था, कहती है कहती है इतना प्यारा बच्चा है। इतना प्यारा गोल सा टोपी शोपी पहन के आया, इतना मैं कहती हूँ, मेरा दिल कर मैं बाइक से उतार लूँ इसे। आए आए आए, लड़कियां दीवानी है मेरे बेटे की। कहती है इसको बाइक से उतार के मुझे भेज देती। गाइस ये मेरे बेटे को कालू कहती है प्यार से, और उरहान को क्या कहती है तू प्यार से? मोंकी। हाँ मोंकी, इसको कालू कहती है और इसको मोंकी कहती है मोंकी, क्योंकि ये जब जिसको देखते हैं जंप मार देता है उसके ऊपर, बंदरों की तरह। तू बंदरो है ना? हाँ देखा ना गाइस, तू बंदरो है ना। कहती है पुप्पो आपके बच्चों को कहते हैं गोरों के बच्चे हैं, तो गोरे का बच्चा आ गया कोई ना। तो वाकई मेरे ये दाऊद सुल्तान को जिसने भी देखा है, इसको बहुत सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मोस्टली कई ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि बच्चा हमें दे दो, तो अपनी औलाद तो कोई नहीं दे सकता, और इससे तो प्यार ही बहुत ज़्यादा है। और हान से भी है प्यार, लेकिन जो दाऊद की बात है वो दाऊद ही है। डालें मेरे पास ये सारा कुछ है, मैं इनको ना छोटा छोटा करके डालूंगी, छोटे छोटे करूँगी। और इसके बाद पम्पकिन सीड्स भी हैं, वो भी मैं भी डालूंगी, वो भी सामने नहीं है। फ्लेम पे हम रख देंगे पकने के लिए ना। अच्छा जी, बताती चलो, 100 प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, वो है आंवला। आंवला आपसे वैसे नहीं खाया जाता, तो बंदा ये मुरब्बा बना लेता है। ये सारे सीड्स डालते हैं इसमें, और इसके अलावा हम खशखाश भी डालेंगे। ये मैंने बहुत अच्छी खशखाश धोई है, अभी ये ड्राई हो रही है, इसके बाद मैं डालती हूँ। और ये तो मैं ख़त्म होने ही नहीं देती, बल्कि पूरी सर्दियाँ में आंवला ज़रूर खाती हूँ। अच्छा जी, खशखाश मैंने डाल दी है। और दूसरा आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चीनी का बनाना चाहते हैं, मैंने मिश्री का बनाया है, क्योंकि मुरब्बे मुझे कभी भी चीनी के पसंद नहीं आए हैं। जो भी है मुझे ये मिश्री का ही। अच्छा, जितना आंवला है उससे 2 गुना आपने मिश्री लेनी है, क्योंकि ये बहुत सोर होता है, खट्टा होता है, तो मिश्री इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। मेरी देचकी जौन सी है ना, ये ज़रा चूल्हे के बराबर नहीं है। ओके जी, इसको इतना ठंडा होने तक का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर ये इसमें से इसमें तक ना ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्ड हो जाता। अभी ये देखिए इसमें से धुएँ आ रहे, मैंने शिफ्ट कर दिया। और जी इस ठंड में ये थोम की कड़ी खाने का अपना ही मज़ा है, इससे फ्लू नहीं होता। मैंने इसमें ब्लैक पेपर और नमक ऐड करके, तो साथ साथ ये भी इंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ ये आंवले का मुरब्बा भी बना रही थी। ऑलमोस्ट मेरा मुरब्बा बन गया है। अच्छा जी, इसके फ़ायदे बताती चलूँ। अच्छा जी, जिनको लगता है कि उनकी आई साइट का प्रॉब्लम है, वो अंधे हो रहे हैं, दवाइयों पे या ट्रीटमेंट कोई ऐसा इलाज की तरफ जा रही हैं, तो आप यकीन करें कि आंवला इनके मुरब्बे से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। सॉरी, मेरी आइज़ में ईचिंग हो रही थी, काफ़ी देर से हो रही थी, तो सॉरी। और दूसरा, जिनको लगता है कि उनकी वक्त से पहले ही हड्डियां बेकार हो गई हैं और वो थकावट फ़ील करती हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स, तो मैं भी फ़ील करती हूँ, लेकिन हम इसको खा के सुपर वुमेन्स तो नहीं हो सकती हैं। तो लेकिन ये है कि मैं इसके
इतने फ़ायदे हैं यार, इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपका इम्यून इतना अच्छा कर देगी, इतना अच्छा। मैं कोई बड़ी बात नहीं करती हूँ, ये मेरी लाइफ में तकरीबन 10 साल होने लगे हैं इसको ना, 7-8 साल हैं, 7-8 साल कन्फर्म है कि ये है मेरी लाइफ में। और मैं सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं, बाहर जो भी मौसम आता है, मैं बीमार नहीं होती। और मुझे लगता है कि यही मेरी लाइफ में है जो मैं इतनी पावरफुल हूँ, और अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। और ये मेरी बहनें भी कहती हैं, मेरे घर वाले सब कहते हैं, और मैं खुद भी फील करती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज़्यादा। यही चीज़ें खा के। और आंवला आपको आपके, मैं कहती हूँ, विटामिन सी रिच रिच है ये, वाफर मिकदार में है। आप जितने मर्जी ऑरेंजेस खा लें, पूरी सर्दी खाते रहें, कोई इतना, आप ये एक आंवला भी खा लेना, उन 100 ऑरेंजेस का मुकाबला ये एक आंवला करता है। तो अब देख लें, मैं डेली खाती हूँ। तो कहते हैं ना, बुज़ुर्गों की बात। और आंवला ये देर पा असर करता है, बाद में असर करता है। जब आपका लेवल कम होने लगता है, तब आंवला आपकी लाइफ में जो काम करता है ना, तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ये बनाएं। बहुत मुश्किल होता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है जब मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम वो होता है कि जब मुझे इसे खाना पड़ता है। तो आप जब इसको खाएं, जब भी खाएं, साथ साथ एक सिप पानी का लें। बहुत आसानी से इंसान खा लेता है, लेकिन ये है कि चुबा चुबा के खाएं, च्यू करके खाएं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं यार ये चीज़ें। और ठीक है, बर्गर पिज़्ज़ा भी तो हम खाते ही हैं, लेकिन जो ये चीज़ है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खैर जी, मैंने तो बना के रख लिया है, मेरी तकरीबन 1 से 2 माह गुजर जाएंगे, फिर ले आऊँगी मैं आंवला, क्योंकि मार्केट में अब शॉर्ट होने वाला है, कम हो जाएगा, तो फिर ले आएंगे जी। और अगर मेरी इस रेसिपी से किसी को फ़ायदा होता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका, मैं कहती हूँ, बाल, नाखून, आपकी रंगत, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, स्पेशली आपके इंटरनल, आपको जो इंटरनल ये करेगा ना, आपकी हेल्प करेगा, वो तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको किसी डॉक्टर की या ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खाएं, अगर नहीं खा सकते तो ये बना लें। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। और आप यकीन करें, मेरा तो 3.5 साल का बच्चा भी मेरे साथ खा रहा होता है, तो ज़बरदस्त है जी। चीनी ऐड करनी आपकी मर्ज़ी है यार, मैंने ऐड नहीं की है। ओके जी, इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। मेरे बच्चों ने अंत का शोर मचाया हुआ है कि और मेरे घर वाले आवाज़ें दे रहे हैं, माँ किधर है, अम्मा किधर है इनकी। तो जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्लॉग को ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। भूल गई थी मैंने आगे क्या करना है। अल्लाह हाफिज़।